जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। आपके अहंकार को भी हम डुबोएंगे। आपका चैनल अनसब्सक्राइब करके फिर जोर से हंसेंगे। मैंने तो शुरुआत कर दी। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? नमस्कार तो ठीक है, लेकिन हमारा देश तानाशाही की ओर नहीं जा रहा। जिस देश में आप रहते हो शायद वह ज़रूर जा रहा है। उसी का असर आपके वीडियोज़ में साफ दिखाई दे रहा है। हिटलर आपके देश में हुआ था, हमारे देश में नहीं। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। भारी संख्या में अब आपके खिलाफ आवाज़ उठेगी। मैंने तो शुरुआत कर दी है। देशभक्ति का तड़का देकर भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाकर नई जनरेशन को गुमराह नहीं कर सकते। इतनी बेवकूफ़ नहीं है हमारे देश की जनता। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। और जो आप बार बार देश को बदनाम कर रहे हो यूट्यूब चैनल पे, उससे तो देश की इज्जत में चार चांद लग रहे हैं। इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। आप भी गलत फहमी में मत रहना कि हम ऐसे वीडियो देख देख के आपके सपोर्टर बने रहेंगे और देश के खिलाफ हो जाएंगे। हमारा वोट चाहे बीजेपी को जाए, चाहे कांग्रेस को जाए, चाहे किसी अन्य पार्टी को जाए, लेकिन देश के खिलाफ हम नहीं सुनने वाले। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही कहकर और प्रधानमंत्री को तानाशाह कहकर आप जो कर रहे हो, उससे हमारे देश की इज्जत जो आप विदेशों में डाउन कर रहे हो वो ठीक नहीं है। देश के मामले में हम सब एक हैं। लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। सही मायने में परवाह करते हैं, इसीलिए इस तरह के वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। आप तो पैसे वाले हो, आप तो जर्मनी में रह लोगे, ऑस्ट्रिया में रह लोगे और कहीं रह लोगे। हमें तो इसी देश में रहना है। क्या कौन बचे? हम लोग, देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम हैं आखिरी उम्मीद। हम लोग भारत की उम्मीद नहीं, इस समय पूरे विश्व की उम्मीद बने हुए हैं। लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। भाई साहब, आपकी कौन सी भैंस खोल के ले गए हम? इस देश में ऐसा क्या तूफान आ गया? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। गिरफ्तारी भी होती है, जेल भी होती है, बेल भी होती है, सब कुछ होता है। राजनीति में सब चलता रहता है। बेगुनाह होने पर छूट भी जाते हैं, गुनहगार होने पर सज़ा भी मिल जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ पूरा देश तानाशाही की ओर बढ़ गया। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है, 140 करोड़ से ज़्यादा की जनता है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। भाई साहब, हम तो उनकी बातों का बुराई नहीं मानते, मगर आप जैसा समझदार यूट्यूबर अगर उनकी बातों को अमल करके उनकी बातों का स्टेटमेंट चुरा कर अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बना लोगे तो आपकी जो लोकप्रियता है वो डाउन नहीं होगी क्या? कांग्रेस पार्टी को यहाँ अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है। कोई किसी को नहीं खत्म कर सकता। बीजेपी कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकती, कांग्रेस बीजेपी को खत्म नहीं कर सकती। जनता जरूर उनको कम या ज़्यादा सीट देकर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकती है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। एक फ्री की एडवाइस दूं क्या आपको? उन्होंने मोदी को चोर कह के गलती करी थी, उसके बाद माफ़ी मांग ली थी। अब आप वही गलती मोदी जी को तानाशाह कह के कर रहे हो, बाद में आप भी माफ़ी मांगते फिरोगे। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी। और भाई साहब, इंटरनेट का ज़माना है, टेलीकम्युनिकेशन का ज़माना है, IT का ज़माना है। अगर कोई खबर इधर से उधर पहुंचती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपका जन्म तो भारत में हुआ है, आप देश को बदनाम क्यों कर रहे हो? ये समझ नहीं आ रही हमको। दूसरे नंबर, विदेश के अखबार, विदेशी मीडिया, सारे विदेशी मीडिया भारत की तरक्की के बारे में छापते रहते हैं, वो भी पढ़ा करो कभी कभार। उन पर भी वीडियो बनाया करो। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, वंदे भारत ट्रेन, हाईवेज,
भारत की इकोनॉमी, इसके बारे में भी छापते रहते हैं। राम मंदिर, धारा 370 और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी छापते हैं। भारत का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो कभी कभार। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत। दूसरों का ब्रेन वॉश करते करते हो गया ना ब्रेन वॉश खुद का। पाकिस्तान की टूटी हुई गाड़ी दिखाकर भारत की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से कंपेयर करके आप क्या जताना चाह रहे हो? अपने समझ से बाहर है। कोई सेंस है इस बात का? भाई जी सेंस ही नहीं है तो फिर ऐसे उदाहरण दे ही क्यों रहे हो? या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप। ये होता है देश छोड़ने का नुकसान। जर्मनी में रहकर मुसोलिनी, हिटलर आदि पढ़ कर भारत की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से कंपेयर कर करके आपका दिमाग हो गया ना कंफ्यूज। जैसी संगत वैसी रंगत। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूँ। आप कहते रहोगे और हम मानते रहेंगे। भारत का आम आदमी भी बहुत समझदार है। एक बार वीडियो देख के जोश में ज़रूर आ सकता है, बाद में वो एनालिसिस भी करता है, विश्लेषण करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। पहली बात तो डेमोक्रेसी और ये आप वाली जो गाड़ी दिखा रहे हो ना वो अलग अलग है। और मेरे जीनियस यूट्यूबर आपको एक बात बता रहा हूँ, आप जो वीडियो गाड़ी का दिखा रहे हो उसमें गाड़ी का इंजन सही है, बाकी गाड़ी एक्सीडेंट वाली है, उसका टायर भी टूटा हुआ है। तो गाड़ी को डेमोक्रेसी से, भारत से मत कंपेयर करो। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? भाई साहब आपके लॉजिक सुन सुन के हम तो पक गए। ये वाली गाड़ी तो किसी गैराज में सही हो जाएगी, मगर आपका दिमाग सही कहाँ होगा? और दूसरे नंबर, भारत को गाड़ी से कंपेयर ही मत करो। ये गाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। भारत अलग चीज़ है, गाड़ी अलग चीज़ है, भारत की डेमोक्रेसी अलग चीज़ है, आपकी सोच अलग चीज़ है, हमारी सोच अलग है। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। उसने रिपोर्ट लिख दी और आपने मान ली। भारत की पॉजिटिव रिपोर्ट्स पढ़ा करो ताकि भारत के बारे में आपके अच्छे विचार प्रकट हों। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है, इसे हमें तो पता ही नहीं लगा। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा। तब केवल इतना ही कहेंगे, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। सही है, इसीलिए हम भी कर्म कर रहे हैं। मगर एक बात बताओ, श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अच्छे कर्म करो, ये थोड़ी कहा है कि देश को बदनाम करो, लोकतंत्र को तानाशाही बोलो, चुने प्रधानमंत्री को डिक्टेटर बोल दो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर है, जिसने भी ये वीडियो देख लिया वो आपको अनसब्सक्राइब ज़रूर कर देगा। और आगे से आप जैसे यूट्यूबर से सावधान भी रहेगा, आपकी फिल्मी स्टाइल वाली बातों में नहीं आएगा। बस इतनी सी ज़रूरत है, हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। मैं भी एक डायलॉग सुनाना चाहता हूँ, सन्नी देओल का है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। भारत माता की जय। ध्रुव भाई साहब, मैं नहीं, पूरा भारत तैयार है। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है
उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। वैसे एक बात है, वीडियो बनाने में आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से राष्ट्रवाद का तड़का लगाया है और जोश भी दिलाया है। लेकिन आपसे गलती हो गई। अभी तो आप खुश हो कि मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का गलत इस्तेमाल करके भारत की युवा पीढ़ी को गुमराह करके आपने अपनी लोकप्रियता को खुद ही घटाया है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं भी कभी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं।